आपका इस क्लास में तहे दिल से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं बजट 2024 की, जो कि फाइनली निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या महत्व है हमारे जीवन में, आने वाले साल में कौन सी चीज़ें होने वाली हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार राज्य की। तो बिहार राज्य के लिए क्या घोषणाएँ हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को विकसित करने की योजना, राजगीर को व्यापक रूप से विकसित किया जाएगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्क पर विष्णुपद महाबोधि कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये जानकारी बीबीसी हिंदी से निकल के आई है। अगली स्लाइड लगाइए। अगली स्लाइड आ जाती है। इसमें लिखा है कि बजट में बिहार के लिए घोषणाएं। इसमें बिहार को सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 26,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। साथ ही साथ बक्सर में गंगा नदी पर नया 2 लेन वाला एक पुल भी बनाया जाएगा। कहाँ? बक्सर में बनाया जाएगा, ध्यान रखिए। पटना पूर्णिमा एक्सप्रेस वे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे के साथ बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा में सड़कों का जो है काम होने वाला है इसी बजट में। ये भी जानकारी बीबीसी हिंदी से निकल के आई है। चलिए अगले देखते हैं। आगे हमें दे रखा है बजट में कुछ और घोषणाएं कौन कौन सी है। मेडिसिन और मेडिकल उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी 0 रहने वाली है। साथ ही साथ कैंसर की 3 दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। जो कैंसर के लिए दवाई होती थी उनसे कस्टम ड्यूटी 0 कर दी गई। लिथियम, तांबा, कोबाल्ट समेत 25 मिनरल्स पर कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। ऐसी 25 जो ड्यूटियां थीं तत्वों के ऊपर, उनसे हटा दी गई है। अगली स्लाइड में है घोषणाएं अन्य कौन कौन सी हैं। तो आंध्र प्रदेश में राजधानी के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए दे दिए गए। प्रधानमंत्री जनहित उन्नत कार्यक्रम 53,000 गांव इसमें शामिल किए जाएंगे। लड़कियों और महिलाओं के विकास से जुड़ी योजनाओं के लिए 3 लाख रुपए दिए जाने वाले हैं। अगली स्लाइड में है पीएम आवास योजना, जो कि प्रधानमंत्री सभी को घर देने की योजना चलाते हैं। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर जो है ना बनाए जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एमएसएमई के लिए नई क्रेडिट गारंटी शुरू होने वाली है। मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपया कर दी गई है। अगली घोषणा है बजट में कुछ अन्य घोषणाएं हैं। ये सभी जानकारी जो है ना बजट 2024 बीबीसी न्यूज़ हिंदी से ली गई हैं। बजट में घोषणाएं सोना और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% कर दी गई है। प्लेटिनम पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6.4% हुई। मोबाइल रिचार्ज पर कस्टम ड्यूटी 15% घटा है। ठीक है, तो इसी के साथ ही साथ आगे कुछ और घोषणाएं हैं। परीक्षा के लिए कौन कौन सी चीज़ें उपयोगी हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो एक बार नज़र डालते हैं कि परीक्षा में, एग्ज़ाम्स में किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके ऊपर हम लोग चर्चाएं करने वाले हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 समरी हरि सिंह भारती जी के द्वारा ये प्रकाशित है, लिखा गया है भाई। तो देखते हैं इसमें क्या है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के केंद्रीय बजट से एक दिन पहले सोमवार को संसद में 23-24 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। आगे देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भारतीय अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति का एक स्नैपशॉट भी देती है। इसमें अर्थव्यवस्था के आधार पर जीडीपी, मुद्रास्फीति, नौकरियों और व्यापार जैसी चीज़ों के बारे में जानकारी शामिल है। आगे देखते हैं। भारत में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण जो था वो 1950 से 51 में पेश किया गया था। पॉइंटेड बी नोटेड। ये जानकारी हमेशा याद रखने के लिए है। भारत में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण जो था 1950 से 51 ईस्वी में पेश किया गया था। तब से केंद्रीय बजट के साथ ही पेश किया जाता, लेकिन 1964 के बाद इसे बजट के साथ ही पेश न करके अलग से पेश किया जाता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। भारत की वास्तविक जीडीपी वित्त वर्ष 24 में 8.2% बढ़ी, जो कि वित्त वर्ष 24 की 4 तिमाहियों में से 3 में 8% के आंकड़ों को पार कर गई।
इतनी चीज़ याद रखिएगा। आगे देखते हैं अक्सर जो कि एग्ज़ाम्स में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024 में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न कौन से हैं, जैसे कि सामने दे रखा है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है। तो इसका उत्तर है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग के अर्थशास्त्र द्वारा तैयार किया जाता है। आगे अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण कौन सा संगठन आयोजित करता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023 को आर्थिक मामलों के विभाग के अर्थशास्त्र प्रभाग द्वारा संकलित किया गया, जिसका नेतृत्व डॉक्टर बी अनंथा नागेश्वर कर रहे हैं, जो कि मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। कौन सा है, इनका नाम आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कब जारी की जाती है। तो इसका उत्तर है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 22 जुलाई 2024 को जारी की गई थी। ठीक है, वैसे तो फरवरी में जारी की जाती है, लेकिन क्या होता है, अभी फरवरी माह में अंतरिम बजट पेश किया गया था और नई सरकार चुनी जानी थी, लोकसभा का चुनाव आने वाला था, तो इस बार जो कि वार्षिक बजट है अब पेश किया गया। तो क्लास कैसी लगी एक बार हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद दोस्तों।